नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी सुबह सवेरे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 25 अक्टूबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी को तमाम सौगात देते हुए मुख्य प्रधानमंत्री नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 5,600 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त वाराणसी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और इस दौरे के दौरान कहीं ना कहीं तमाम जो सौगात है वो वाराणसी की जनता को देते हुए नजर आएंगे। दरअसल वाराणसी जो है वहां वो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में कई सौगात अक्सर वाराणसी को मिलती रहती है। लेकिन इस बार की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी कोशिश की, वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में तमाम जो यूथ है वो काफी ज्यादा संख्या में पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और अब सौगात जो है वो वाराणसी को देते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि करीब 5,600 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 अक्टूबर यानी कि कल का ये दौरा है उनका, और कल तमाम जो सौगात है वो वाराणसी की जनता को मिलने वाले हैं। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे कल, और करीब 5,600 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में वो अक्सर वाराणसी पहुंचते हैं, वाराणसी का दौरा करते हैं। तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर के वहां पहुंचते हैं। साथ ही लोकार्पण और शिलान्यास कई परियोजनाओं का वो करते हुए नजर आते हैं। यानी कि तमाम सौगात अक्सर वाराणसी वासियों को मिलती है। और एक बार फिर से 25 तारीख को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि लगभग तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 25 अक्टूबर को वाराणसी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे और जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान 5,600 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। वाराणसी की जनता को तमाम सौगात कल मिलने वाली है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो काशी को काफी हद तक बदल दिया गया है। वहां पर विकास कार्य काफी तेजी से हो रहा है। मल्टी लेवल पार्किंग वहां पर बनाई गई है और जिससे कि जाम ना हो, घाटों की सफाई काफी ज्यादा कर दी गई है। और वहीं अगर बात करें गंगा की, तो गंगा की भी सफाई वहां पर की गई है। उसके अलावा गंगा में प्रदूषण ना हो इसका भी ध्यान रखा गया और सीएनजी बोट शुरू की गई हैं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज तूफानी दौरा है। 3 जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें वो भदोही जाएंगे, सिद्धार्थनगर जाएंगे और गोरखपुर जाएंगे। तो 3 जगहों का ये दौरा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3 जगह का उनका ये दौरा है, जिसमें उनका गृह क्षेत्र गोरखपुर भी शामिल है। तो आज अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री और इसी के साथ में भदोही भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। उनका 3 जिलों का ये दौरा है, जिसमें भदोही है। आपको बता दें कि भदोही, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर ये 3 जिलों का दौरा करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इस दौरान तमाम जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देते हुए वो नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी, भदोही, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन तीनों ही जिलों में तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं
उनका शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी का आज 3 जिलों का दौरा है और आज जो 3 जिलों का ये दौरा है और आज पूरे दिन वो काफी व्यस्त रहने वाले हैं। वाराणसी से भदोही जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भदोही में तमाम जो सौगातें हैं वो देते हुए नजर आएंगे। भदोही के ज्ञानपुर में भी हुंकार भरेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद में सिद्धार्थनगर का भी दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। वहीं कई योजनाओं की सौगात सिद्धार्थनगर वासियों को भी देंगे और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अब तक हो चुकी हैं, क्या कुछ तैयारियां बाकी है और साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ में तो ये तो पूरा कार्यक्रम हमने आपको बताया आज का उनका और इसके अलावा मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि सुबह 10:40 पर वाराणसी से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10:55 पर भदोही के पुलिस लाइन पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे जनसभा को वो संबोधित करेंगे और साथ ही भदोही में तमाम जो योजनाएं उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ज्ञानपुर के इंटर कॉलेज में सीएम की ये जनसभा है जिसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे और साथ ही सिद्धार्थनगर भी वो जाएंगे जहां पर जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से पहले कितनी तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है सिद्धार्थनगर का और उससे पहले उनके दौरे से पहले कितनी तैयारियां सिद्धार्थनगर में हो चुकी है, कितनी तैयारियां बाकी हैं, उसका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि जनसभा को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे। करीब 1 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम स्थल है उसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी करेंगे और करीब 3 बजे गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि भदोही और सिद्धार्थनगर और साथ ही गोरखपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे जहां पर तमाम जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ सिद्धार्थनगर वो जाएंगे जहां पर जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको लेकर कितनी तैयारियां हो चुकी हैं इसका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुजीत पटेल इस वक्त वाराणसी से जुड़ गए हैं, साथ ही सद्दाम खान इस वक्त सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास रुख करेंगे। सबसे पहले वाराणसी में सुजीत पटेल मैं आपके पास आना चाहूंगे। सुजीत, कितनी तैयारियां इस वक्त वाराणसी में, क्योंकि अभी वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और कितने बजे वहां से निकलने का कार्यक्रम है? ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आने से पहले वाराणसी में जो कार्यक्रम स्थल मेहंदी वहां का निरीक्षण किए हैं और बात की जाए कि वहां से जो हेलीकॉप्टर से जाना था मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री ने बारीकी को देखने के लिए वो बाई रोड गए। यहाँ से सर्किट हाउस जाने के बाद वहां पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री देर रात फिर सड़कों पे नजर आए और सड़कों पे जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य को देखा और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री इस समय सर्किट हाउस पे बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जो पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं उनसे हर जो कार्य होना है प्रधानमंत्री द्वारा उस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है और जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है उस कार्य को उन्होंने देखा है और उसके बाद मुख्यमंत्री लगभग 10:40 से यहाँ बनारस से पुलिस लाइन जाएंगे। पुलिस लाइन से फिर भदोही के लिए रवाना होंगे। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी सुजीत। इस वक्त हम सद्दाम के पास रुक करते हैं। सद्दाम, सिद्धार्थनगर भी आज कहीं ना कहीं जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और उनके कार्यक्रम से पहले कितनी तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं उसका जायजा लेते हुए योगी जी नजर आएंगे आज।
चलिए, अभी हमारा संपर्क सद्दाम से टूट गया है, लेकिन इस संपर्क साधने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। सुजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, उनके पास रुक करते हैं। सुजीत, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है वाराणसी में, और उसको लेकर भी अगर तैयारियों की बात करें तो कितनी तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं? जी बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले इसीलिए मुख्यमंत्री वाराणसी 2 दिवसीय दौरे पे आए थे, और 2 दिवसीय दौरा जो है मुख्यमंत्री का ये सबसे पहले वो जो पहुंचे थे सभा स्थल पे लगभग 20 से 25 मिनट उन्होंने पूरा उसकी बारीकियां देखी और पूरे जी। सभा स्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद वो सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक किए, और बैठक के बाद भी पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक किए, और जो उनके विधायक है, मंत्री हैं, उन लोगों के साथ बैठक करने के बाद आज सुबह फिर मुख्यमंत्री सुबह अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ एक बार फिर बैठक करते नजर आ रहे हैं। और बैठक के बाद उनका निर्णय जो होगा, तो उस निर्णय जो कहते कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं कमियां ना हो। और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। NH2 जो रिंग रोड है उसको प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करना है, और उसके साथ और भी 28 परियोजनाएं हैं जिसका उनको उद्घाटन करना है। जी जी जी, चलिए आप बन रहे हैं, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त तो सद्दाम के पास रुक करते हैं। सद्दाम, सिद्धार्थनगर में आप इस वक्त तो मौजूद हैं, और वहां की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, उन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। पीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, ये उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ था तो 16 अक्टूबर को भी वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का जायजा और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आज उनके जो कार्यक्रम है, चूंकि कल प्रधानमंत्री को सिद्धार्थनगर आना है तो उसी तैयारियों का जायजा लेने वो आज 12:50 पर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचेंगे। और सिद्धार्थनगर जिले में वो जो जिला कारागार के सामने एक प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है, वो वहां आएंगे और वहां पर जो पंडाल बनाए हैं उनकी उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ जो जिले के आला अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री विधायक हैं, उनके साथ भी बैठक करें। और बैठक में यही फोकस किया जाएगा कि कल प्रधानमंत्री का आगमन है तो उनके आगमन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। खासकर अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है उसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे कि उनकी तैयारियों में क्या क्या कमी बची है और उसको समय रहते ही पूरा कर लिया जाए। जी सिद्धार्थ, आपके पास वापस आऊंगे। इस वक्त तो सुजीत पटेल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत, अगर देखा जाए तो वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और ऐसे में तमाम सौगात जो है वो वाराणसी की जनता को मिलती रहती है, और अब एक बार फिर से पीएम जब वहां आ रहे हैं तो तमाम सौगात देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब भी प्रधानमंत्री आते तो कोई ना कोई सौगात देते। इस बात तो सबसे अच्छी बात यह है कि दिवाली से पहले एक तोहफा जो हर जैसे परिवार में लोग देते हैं, बड़े छोटों को तोहफा देते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री काशी वासियों के लिए 30 परियोजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। और काशी की जनता की बात की जाए तो काशी की जनता जो उनका स्वागत के लिए भी तैयार है, और उससे खुश भी है कि प्रधानमंत्री उनके वाराणसी आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ही नहीं, वे वाराणसी के सांसद भी हैं, तो इसलिए लोगों में और अधिक खुशी है। और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो काशी की जनता उनको रोडों से लेके सभा स्थल तक उनका स्वागत करने की लगभग 30 पॉइंट बनाए जा रहे हैं, और 30 पॉइंट बनाने की बात की जा रही है, और लगभग जगह जगह प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। और जो बात की जाए, और जो सभा स्थल है वहां प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहां भी लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। लोग जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग द्वारा स्वागत किया जाएगा। और जो बात की जाए यहाँ जो बुनकर है, बुनकर भी उनके लिए कुछ न कुछ अलग बनाते हैं। इस बार भी देखना कि बुनकर उनके लिए प्रधानमंत्री को देते हैं क्या बना के, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा बुनकरों की बात सोचते भी रहते हैं। तो यहाँ के जो काशी के बुनकर है वो उनको कुछ न कुछ अपना स्मृति उनको बना के देते हैं। जी चलिए सद्दाम, आप बने रहे, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कोई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए योगी जी नजर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आने के आगमन के थोड़ी देर के बाद ही करोड़ों की सौगात गोरखपुर की जनता को, जहां मल्टी प्लेस पार्किंग का उद्घाटन करेंगे, उसके साथ ही करोड़ों की सौगात का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की जनता को
कुछ न कुछ सौगात दे करके जाते हैं। खासतौर से दीपावली का मौसम है इस समय, और थोड़े दिन बाद दीपावली भी रह गई है। इसको लेकर के खासा तौर से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और सिद्धार्थनगर में सौगात की बौछार करने वाले हैं पूर्वांचल की जनता को लेकर के, तो खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में जनता को सौगात ही सौगात देने का आज काम करेंगे। जी चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुबह के मुखिया वाराणसी दौरे के दौरान नवनिर्मित प्रवेश द्वार से धाम गए और धाम में चल रहे विकास कार्यों को देखते हुए सीएम अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे। अन्नपूर्णा मंदिर में 5 ब्राह्मणों ने पूजन कराया और मंदिर के महंत शंकरपुरी के साथ सीएम ने माता के दरबार में एक फेरी भी लगाई और अतिथि गृह में गए। 5 मिनट महंत से मंदिर और संस्था के बारे में बातचीत की, चर्चा की। महंत ने सीएम को अंगवस्त्र और चुनरी का प्रसाद भी भेंट किया। तो आपको बता दें और वही इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का आज दूसरा दिन है और पहली प्रतिज्ञा यात्रा सहारनपुर से मुजफ्फरनगर पहुंचेगी। आपको बता दें कि ये प्रतिज्ञा यात्रा का आज दूसरा दिन है, लेकिन पहली प्रतिज्ञा यात्रा है। और वही तीसरी यात्रा चंदौली से सोनभद्र पहुंचेगी। तो आपको बता दें बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पहली प्रतिज्ञा यात्रा सहारनपुर से मुजफ्फरनगर पहुंचेगी और दूसरी प्रतिज्ञा यात्रा लखनऊ में ही रहेगी और वहीं तीसरी प्रतिज्ञा यात्रा चंदौली से सोनभद्र पहुंचेगी। हालांकि अगर बात करें यात्रा को लेकर तो चौथी यात्रा भी अभी प्रस्तावित है, उसकी तारीखें अभी नहीं आई है और ना ही उसकी जगह बताई गई है। तो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि ये प्रतिज्ञा यात्रा 3 प्रतिज्ञा यात्राएं हैं इस वक्त, जिसमें से एक यात्रा चंदौली से सोनभद्र जाएगी और एक यात्रा लखनऊ में ही रहेगी। लखनऊ में ही जगह जगह ये यात्रा नजर आएगी, प्रतिज्ञा यात्रा जो है। और वहीं सहारनपुर से मुजफ्फरनगर पहुंचेगी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अश्विनी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो चुकी है, आज इस प्रतिज्ञा यात्रा का दूसरा दिन है और लखनऊ में भी एक प्रतिज्ञा यात्रा है। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है आज का? बिल्कुल, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी इस समय चुनावी वोट में है और अब प्रतिज्ञा यात्रा के सहारे 2022 की सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पे 3 प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है और साथ ही साथ एक मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर कल बाकायदा प्रियंका गांधी ने जो है इन तीनों यात्राओं को एक साथ रवाना किया है। अब साथ ही साथ जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसके लिए कई प्रतिज्ञाएं की गई, जिसमें पहले घोषणा कर दी गई थी कि तमाम जो युवतियां हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट हैं उनको आज स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। साथ ही साथ तमाम एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा थी। हालांकि जब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, इस दौरान जो तमाम जो नेता, वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो ये मैनिफेस्टो नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टो जो होता है चुनाव का वो बाद में उसकी जो चीजें होती पूरी की आती हैं, हम पहले ही पूरी करें। निश्चित तौर पर 2022 चुनाव, विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति बेहतर ढंग से दर्ज कराने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के वाराणसी से जो यात्रा शुरू हुई थी उसका समापन होगा रायबरेली में, लखनऊ से जो बाराबंकी शुरू हुई उसका झांसी में जो होगा समापन होगा, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो शुरू हुई यात्रा उसका समापन जो है मथुरा में होगा। निश्चित तौर पर इसके बाद तमाम अभी भी क्षेत्र हैं जो छूटे, क्योंकि ये जो यात्रा है लगभग 30 जिलों में होकर गुजरेगी। अभी बिल्कुल कहीं ना कहीं काफी ये जो प्रतिज्ञा यात्रा है 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा है और इस दौरान तमाम लोगों से मुलाकात भी प्रियंका गांधी करते हुए नजर आएंगे और जनाधार को जोड़ने की कोशिश करती नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स देने के लिए। में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर की ओर सीधे रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल इस वक्त हुआ है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं।
14 जिलों के एसपी और एसएसपी बदले गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसमें 10 जिलों के डीएम बदले गए और 14 जिलों के एसपी एसएसपी बदले गए हैं। तो काफी बड़ा ये प्रशासनिक फेरबदल है। आपको बता दें कि अनुज कुमार झा को डीएम अयोध्या प्रतिक्षारत किया गया है और साथ ही नीतीश कुमार को डीएम बरेली से डीएम अयोध्या बने हैं। सत्येंद्र कुमार को डीएम महोबा से डीएम महाराजगंज बनाया गया है। तो अनुज कुमार झा डीएम अयोध्या प्रतिक्षारत किए गए हैं। वहीं नीतीश कुमार डीएम बरेली से डीएम अयोध्या उन्हें बनाया गया है। वहीं सत्येंद्र कुमार को डीएम महोबा से डीएम महाराजगंज बनाया गया है। तो महाराजगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय कुमार सिंह को विशेष सचिव नियुक्ति से डीएम फर्रुखाबाद बनाया गया है। उज्जवल कुमार डीएम महाराजगंज से प्रतिक्षारत किए गए हैं। वहीं मानवेंद्र सिंह डीएम फर्रुखाबाद से डीएम बरेली बनाए गए हैं, यानी कि मानवेंद्र को फर्रुखाबाद से बरेली ट्रांसफर किया गया। रविंद्र कुमार को डीएम बुलंदशहर से डीएम झांसी बनाया गया है। चंद्र प्रकाश सिंह को डीएम कासगंज से डीएम बुलंदशहर बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हर्षिता माथुर वीसी बुलंदशहर से डीएम कासगंज बनाई गई हैं। इसके अलावा मनोज कुमार को विशेष सचिव पर्यटन से डीएम महोबा सुक्त बनाया गया है। महोबा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। नेहा प्रकाश को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा से डीएम श्रावस्ती बनाया गया है। टीके शिबू डीएम श्रावस्ती से डीएम सोनभद्र बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये किया गया है। और इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। खीरी हिंसा का जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उसमें डेंगू के लक्षण इस वक्त पाए गए हैं और डेंगू के लक्षण पाने के बाद में आशीष मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, मिश्रा समेत चारों आरोपियों की रिमांड जो है वो आज खत्म हो रही है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अवध जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाइव सीधा उनका रुख करते हैं। अवध, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी, जिस तरीके से आशीष मिश्रा की अगर हम बात करें तो काफी समय से इस वक्त पुलिस रिमांड में है और ऐसे में डेंगू के लक्षण भी उनके अंदर पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जिस तरीके से एलआईटी में जो एसआईटी है वो एक्शन मोड में दिख रही है, उससे अब साफ हो गया है कि एसआईटी इसमें जो लखीमपुर हिंसा कांड का है इसमें जल्द ही कोई निर्णायक मोड़ पे खड़ी होगी। दूसरी बात, अभी तक एसआईटी ने कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल 3 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई थी और आज जो घटना के मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा मोनू, उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड चल रही थी। इसी दौरान में डेंगू के लक्षण पाए गए, जिसके चलते उन्हें जिला जेल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ कल सभी आरोपियों को, जो कुल आरोपी रिमांड पे लिए गए थे, सभी आरोपियों को एसआईटी ने आमने सामने बैठाकर लंबी पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो एसआईटी को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे घटनाक्रम को कड़ी से कड़ी जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अवध। और इसी के साथ फिलहाल यूपी सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।